के बाद आला अधिकारियों से सालों से जमे आरक्षकों को एक थाने से उठाकर दूसरे थानों पर पदस्थ कर दिया था, लेकिन आदेश निकलने के बाद भी कई आरक्षकों से अभी तक संबंधित थाने पर जाकर आमद नहीं ली है। कोरोना के बाद आला अधिकारियों ने सालों से जमे आरक्षकों को एक थाने से उठाकर दूसरे थानों पर पदस्थ कर दिया था, लेकिन आदेश निकलने के बाद भी कई आरक्षकों ने अपनी अभी तक संबंधित थाने पर जाकर आमद नहीं ली और वहीं कई आरक्षकों ने अपने थाना प्रभारी के माध्यम से अपने ट्रांसफर कैंसिल करवा लिए। बता दें, पिछले दिनों इंदौर के आला अधिकारियों ने सालों से जमे आरक्षकों के ट्रांसफर एक थाने से दूसरे थाने पर कर दिए थे। वहीं इसी कड़ी में इंदौर के MIG थाना पर सालों से जमे आरक्षक योगेश जोग का भी ट्रांसफर MIG से कनाड़िया कर दिया गया, लेकिन आरक्षक ने थाना प्रभारी की मेहरबानियों का फायदा उठाते हुए अपने ट्रांसफर को कैंसिल करवा लिया। वहीं जब पूरे मामलों में SP विजय खत्री से सवाल किया तो SP का भी कहना था कि फिलहाल अभी मैंने कुछ ही दिनों में ज्वाइन किया है, लेकिन जल्द पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं और जो भी आरक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं वो आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से आदेश दिए जाते हैं कि जिनके आरक्षकों के ट्रांसफर जहां हुए हैं वहां जाकर आमद लेने के फरमान जारी किए जाएंगे और इस दौरान यदि किसी ने थाना प्रभारी या अन्य लोगों की दरखास्त लगाई तो निश्चित और तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। बता दें, सालों से जमे आरक्षक थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों के थाना क्षेत्र की अवैध गतिविधियों के साथ अन्य गतिविधियों की जानकारी देते हैं, जिसके कारण कई थाना प्रभारी ऐसे आरक्षकों को ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं छोड़ते, जिसके कारण कई आरक्षक खुद भी आरोपियों और अन्य लोगों से साठगांठ कर कई गतिविधियों को वाले अंजाम देते रहते हैं। पुलिस में कई आरक्षकों के थाने लेवल पर ट्रांसफर हुए थे, लेकिन कई आरक्षक अभी भी थाने पर पदस्थ है। इसको लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 सप्ताह ही हुआ है। अब आपने ये मेरे ध्यान में बात लाई है तो मैं इसकी समीक्षा करके शीघ्र ही जो अंडर ट्रांसफ़र आरक्षक, प्रधान आरक्षक या अन्य अधिकारी भी हैं उनको उनके यथास्थान पहुँचाने के लिए मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा और 100% करूंगा। सर, एक और बात है इसमें कि कई थाना प्रभारी अपने जो खास रहते हैं सिपाही उनको अपने थाने पर ही पदस्थ करवा लेते हैं, उनका ट्रांसफर कैंसिल करवा लेते हैं, तो उसमें भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी या उनकी भी लिस्टिंग की जाएगी? देखता हूं, जैसे मेरे सामने बात आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई करूंगा। बाकी मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखता कि कोई थाना प्रभारी का कोई खास होता है और उसको वहीं रखा जाए। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। पुलिस में कई आरक्षकों के थाने लेवल पर ट्रांसफर हुए थे, लेकिन कई आरक्षक अभी भी थाने पर पदस्थ है। इसको लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 सप्ताह ही हुआ है। अब आपने ये मेरे ध्यान में बात लाई है तो मैं इसकी समीक्षा करके शीघ्र ही जो अंडर ट्रांसफ़र आरक्षक, प्रधान आरक्षक या अन्य अधिकारी भी हैं उनको उनके यथास्थान पहुँचाने के लिए मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा और 100% करूंगा। सर, एक और बात है इसमें कि कई थाना प्रभारी अपने जो खास रहते हैं सिपाही उनको अपने थाने पर ही पदस्थ करवा लेते हैं, उनका ट्रांसफर कैंसिल करवा लेते हैं, तो उसमें भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी या उनकी भी लिस्टिंग की जाएगी? देखता हूं, जैसे मेरे सामने बात आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई करूंगा। बाकी मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखता कि कोई थाना प्रभारी का कोई खास होता है और उसको वहीं रखा जाए। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अरे साइलेंट बैठा रहे।